हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 जैसे कि स्टार्ट कर दिया है, तो आगे के टॉपिक चलिए पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंटीग्रेशन किसका? प्रिंसली स्टेट्स का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ, इंडिया कंप्राइज कर रहा था दो कैटेगरीज किसकी? पॉलिटिकल यूनिट्स की, नेमली ब्रिटिश प्रोविंसेस। वो प्रोविंसेस जो डायरेक्टली किसके अंडर थी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अंडर में थी, और प्रिंसली स्टेट्स थी अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंडर थी, बट वो पैरामाउंसी जो थी वो उनके किसके थी? ब्रिटिश क्राउन की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, जिसने दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बना दिए, इंडिया के और पाकिस्तान। और तीन ऑप्शन दिए प्रिंसली स्टेट को कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर सिचुएटेड थे, जिन्होंने 549 ने ज्वाइन कर लिया इंडिया को। और जो तीन थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया। हावेवर, इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया हैदराबाद बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन। ठीक है, पुलिस एक्शन से हैदराबाद ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। जूनागढ़ बाय मींस ऑफ रेफरेंडम, एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 1950 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कंटेन किया? एक फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, किसका? स्टेट्स का और टेरिटरीज का, इंडिया के यूनियन का। तो चार पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, टेरिटरीज। ठीक है। उन्होंने क्या किया? डे नंबर 29, पार्ट ए स्टेट कंप्राइज्ड 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, पार्ट जो ए था उसमें जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट जो कंट्रोल में था वो स्टेट आते थे। पार्ट बी में आते थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जहां पे लेजिस्लेचर थी। पार्ट सी में वो स्टेट आते थे जो कमिश्नर की प्रोविंसेस थी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, चीफ कमिश्नर की, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। पार्ट सी में आते थे जो 10 थे, वो थे जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड दे वर कैप्ट एज सॉलिटरी पार्ट डी टेरिटरीज। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया था। उसके बाद आती है धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी आती है। तो जब इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ, तो इन्होंने एक प्योरली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो आना नहीं चाहते थे इंडिया के साथ। यहाँ पे क्या था? डिमांड था डिफरेंट रीजन से, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से, कि रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए किसका? स्टेट्स का, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जून 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसमें एस के धर की चेयरमैनशिप के अंडर, ताकि वो एग्जामिन कर सके फिजिबिलिटी किसकी? इसकी। ये जो कमीशन थे, इसने फिर सबमिट करी अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को, और रिकमेंड किया कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कन्वीनियंटली हो सके, ना कि एक लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। इससे क्या हुआ? बहुत सारा रिसेंटमेंट हुआ, एंड इससे क्या हुआ? अपॉइंटमेंट हुआ किसका? दूसरी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का। कांग्रेस ने इसको अपॉइंट की दिसंबर में 1948 में, इटसेल्फ एग्जामिन करने के लिए, कि दोबारा से आप देखो कि क्या स्टेट का हमें दोबारा से बनाने की जरूरत है। ठीक है, स्टेट का जो रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और पटाभी सीतारामैया थे, और हेंस इसको जेवीपी कमेटी इसीलिए बोले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई एंड पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इसने सबमिट कर दी थी अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1948 में, और फॉर्मली इसने रिजेक्ट किया था कि लैंग्वेज एक बेसिस नहीं होना चाहिए जिससे रीऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट्स का।
अब यहाँ पे आता है टेरिटोरी क्या थी इंडिया की 1950 में। ओके, स्टेट पार्ट ए असम आता है, फिर आता है हमारा बिहार। ठीक है, पार्ट ए में जो थे हमारे असम था, बिहार था, बॉम्बे था, एमपी था, मद्रास था, उड़ीसा था। ठीक है, उसके बाद हमारा पंजाब था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, और वेस्ट बंगाल था। ये आते थे हमारे पार्ट ए में। पार्ट बी में अब आपका आ गया हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, और ईस्ट पंजाब आ गया आपका, राजस्थान आ गया, सौराष्ट्र आ गया। ठीक है, त्रावणकोर आ गया, विंध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद आता है हमारा पार्ट सी। तो पार्ट सी में हम देखते हैं क्या है हमारा। पार्ट सी में अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कूच बिहार है, कूर्ग है। ऑलराइट, उसके बाद न्यू दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, कुछ है, एंड उसके बाद हमारा आता है मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है मणिपुरा और त्रिपुरा के बाद हमारा आता है टेरिटरीज, किसमें, पार्ट डी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये सब आता है हमारा पार्ट डी में। उसके बाद अब ओरिजिनल पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डील करता है स्टेट के साथ और टेरिटरीज के साथ। अब हम देख लेते हैं एक बार वो हमारा पार्ट क्या है। ठीक है, अब पार्ट जो 6 है वो हमारा है ओरिजिनल हेडिंग, जो स्टेट्स है पार्ट ए में पहले शेड्यूल के 152 से 237 तक, फिर 7th है, फिर 8th है, फिर यहाँ पे 9th है। तो ये सब हमारा आ जाता है। तो अक्टूबर 953 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उसको फोर्स किया गया कि आप क्रिएट करो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, जो आंध्रा स्टेट था। ठीक है, उसमें से तेलुगु जो लोग बोल रहे हैं उनको हटा दो मद्रास स्टेट से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, इसने फॉलो किया एक प्रोलोंग पॉपुलर एजिटेशन, और डेथ भी हो गई थी इसमें पोटी श्री रमोलू की। ये एक कांग्रेस पर्सन थे जो स्टैंड कर रहे थे, 56 दिन की भूख हड़ताल पे चले गए थे। उसके बाद आता है फजल अली कमीशन। ओके, तो क्रिएशन जब हुआ आंध्र स्टेट का, इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमें भी डिमांड करनी है स्टेट्स की लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक 3 मेंबर स्टेट के एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें चेयरमैन कौन थे, फजल अली को, ताकि जो सिचुएशन है इसको अच्छे से री एग्जामिन कर सके। ठीक है, अब इसके जो 2 मेंबर थे वो थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने रिपोर्ट अपनी सबमिटेड कर दी थी सितंबर 1955 में, और ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये कहा था कि लैंग्वेज को हम एक्सेप्ट करते हैं एक बेसिस किसका, स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसने ये रिजेक्ट कर दिया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ऐसा हो नहीं सकता कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोली जाए। ऑलराइट, तो इस फजल अली का ये व्यू था कि यूनिटी जो है इंडिया की, वो उसको हम प्राइमरी कंसिडरेशन करेंगे जब हम कंट्री की पॉलिटिकल यूनिट्स को रीड्रॉ करेंगे, तो हम उसकी यूनिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। इसने आइडेंटिफाई किए थे 4 मेजर फैक्टर जो उस वक्त अकाउंट में लिए जा सकते थे किसी भी स्कीम में रीऑर्गेनाइजेशन को लेके स्टेट्स का। पहले ही कहा था कि प्रिजर्वेशन होना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग भी होनी चाहिए यूनिटी की और सिक्योरिटी की कंट्री की। फिर बी में ये कहा था कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी हमें करना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन जो है होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेरिटरी थी इंडिया की 1956 में, वो ये स्टेट कंटेन कर रही थी। स्टेट्स ये थे हमारी, यूनियन टेरिटरीज कितनी थी हमारी इस टाइम पे, 6 थी, और आप देख सकते हैं स्टेट हमारे 14 स्टेट थे। ठीक है, कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है स्टेट का, पहले तो आप इसको एबॉलिश करो। ठीक है, और जो टेरिटरीज हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और 16 स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, जो 3 उसमें सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज थी। ठीक है, तो इनका जो है आप एबोलिशन करो।
सरकार जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस रिकमेंडेशन को कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ। जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 का, तो वहां पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ 1956 का, जिसने एक डिस्टिंक्शन बना लिया था पार्ट बी स्टेट्स के बीच में, डन अवे विद एंड पार्ट सी स्टेट्स वर एबॉलिश्ड। ठीक है, तो पार्ट सी स्टेट जो थे उनको अबोलिश कर दिया था, कुछ उसको, उनमें से जो कुछ स्टेट के उनको मर्ज कर दिया था एडजेसेंट स्टेट के साथ, और कुछ जो स्टेट्स थे उसको हमने यूनियन टेरिटरीज करार कर दिया था। तो फिर 14 स्टेट बने हमारे, 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई नवंबर 1 1956 को। ठीक है, अब आता है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या हुआ था 1956 में, इसने एस्टेब्लिश की थी नया स्टेट, किसका, केरला का, मर्ज करके किसको, त्रवणकोर को, यानी कि कोचिन स्टेट को, त्रवणकोर कोचिन स्टेट को मर्ज कर दिया था मालाबार डिस्ट्रिक्ट के साथ मद्रास की स्टेट की। और जो कसारो गोडे था साउथ कनाडा का, जिसको हम दक्षिणा कनाडा भी बोलते हैं, कन्नडा भी बोलते हैं, इसने मर्ज कर दिया था। जो लोग तेलुगु बोल रहे थे, ठीक है, हैदराबाद स्टेट के आंध्र के साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे हैदराबाद में जो तेलुगु बोलते थे, तो उनको मर्ज कर दिया था आंध्रा स्टेट के साथ, ताकि एक आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया जा सके। फिर जो मध्य भारत स्टेट था और विंध्या भारत स्टेट था और भोपाल स्टेट था, उसको मध्य प्रदेश स्टेट में मर्ज कर दिया गया। सिमिलरली जो सौराष्ट्र स्टेट था और कुछ था, उसको हमने जो बॉम्बे स्टेट है उसके साथ मर्ज कर दिया। कूर्ग स्टेट को मैसूर स्टेट के साथ मर्ज कर दिया। पटियाला को ईस्ट पंजाब स्टेट के साथ यूनियन के साथ मर्ज कर दिया इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट, और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पंजाब स्टेट के साथ मर्ज कर दिया। अजमेर को फाइनली कर दिया मर्ज राजस्थान के साथ। हावेवर इसने क्रिएट किया एक नई यूनियन टेरिटरी, किसकी, लैकेडीव की, मिनीकोय की एंड अमिंडिवी की आइलैंड की। कहाँ से, जो टेरिटरीज जो डिटेच करी थी हमने मद्रास स्टेट से, जो टेरिटरीज हटाई थी, तो उससे हमने फिर यूनियन टेरिटरी को बना लिया था। 3 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बनी थी। ठीक है, 1956 में फिर क्या हुआ, जब लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बहुत सारे स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप जो था इंडिया का, उसमें बहुत सारे चेंज हुए, जिससे कि एक प्रेशर हुआ पॉपुलर एजिटेशंस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे। बहुत सारा लोग भी नाराज थे इससे, तो कुछ और डिमांड बढ़ी, ताकि कि आप कुछ और स्टेट बनाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप स्टेट बनाओ, कल्चरल होमोजेनिटी के बेस पे भी आप स्टेट बनाओ, जिससे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी उनका बाइफर्केशन हो गया। महाराष्ट्र गुजरात बने 1960 में। बाइलिंगुअल स्टेट था किसका, बॉम्बे का, उसको भाई डिवाइड कर दिया था किसमें, 2 सेपरेट स्टेट में। ठीक है, एक तो महाराष्ट्र था, बॉम्बे का जो स्टेट था महाराष्ट्र, जिसमें मराठी लोग बोलते थे, और एक गुजरात था जिसमें गुजराती बोलते थे। गुजरात को एस्टेब्लिश किया था 15 स्टेट, किसका, इंडिया के यूनियन का ये 15th स्टेट था। दादरा नागर हवेली, पोर्टुगीज ने रूल किया था इस टेरिटरी पे जब तक उसका लिबरेशन ना कराया जा सके। 1954 में इससे पोर्टुगीज को भगा दिया था। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 1961 तक एक एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे, जो लोगों ने अपने आप ही चूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको कन्वर्ट कर दिया किसको यूनियन टेरिटरी में, एक 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1976 में। गोवा दमन दीव ये यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इंडिया ने इन टेरिटरीज को भी एक्वायर किया था पोर्टुगीज से, कैसे, पुलिस एक्शन के जरिए 1961 में। अब ये कॉन्स्टिट्यूट किए थे इनको यूनियन टेरिटरी की तरह 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1962 का। फिर 1987 में गोवा को एक स्टेट बना दिया, कंसीक्वेंटली दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी हमने करार कर दिया। फिर आता है भाई पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है वो कंप्राइज करता था फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट, इसमें इंडिया में यहाँ पे पुडुचेरी में फ्रेंच लोग रहते थे। ठीक है, तो इन इंडिया जिसको पुडुचेरी, कराईकाल और माहे एंड यनम के नाम से जाना जाता था।
तो फ्रेंच ने फिर ये इंडिया को दे दी 1954 में, हैंडेड ओवर कर दी थी यूनियन टेरिटरी। इसको फिर एडमिनिस्टर किया गया एज एक्वायर्ड टेरिटरी, कि ये टेरिटरी हमने एक्वायर्ड की है 1962 तक। फिर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ठीक है, अब आता है नागालैंड, नेक्स्ट जो नंबर है। 1963 में क्या हुआ कि जो नागालैंड का जो स्टेट था उसको बनाया गया, नागा हिल्स को और जुए और यूनसेंग एरिया को असम से लेके नागालैंड बना दिया गया। अब ये इस वजह से बनाया गया था ताकि जो होस्टाइल नागास थे उनके मूवमेंट को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। However, before giving Nagaland the status of 16th state of the Indian Union, ये इसको प्लेस किया था कंट्रोल में किसके, जो असम के गवर्नर थे 1961 में, उनके अंडर इसको रखा गया था। ठीक है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है। 1966 में क्या होता है कि पंजाब का जो स्टेट है उसको फिर बाइफरकेट कर दिया, उसमें से हरियाणा को बाहर निकाला। ठीक है, 17 स्टेट जो था इंडियन यूनियन का, और यूनियन टेरिटरी या चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद फिर ये फॉलो किया डिमांड किसका, सेपरेट सिख होमलैंड का पंजाबी सूबा। तो अकाली दल ने कहा कि सिखों को अपनी एक अलग होमलैंड चाहिए, तो उसके जो लीडरशिप किसकी थी, मास्टर तारा सिंह की। तो शाह कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया 1966 में कि पंजाबी स्पीकिंग एरिया है जहाँ पे पंजाब के लोग रहते हैं, उनको हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है किसमें, यूनिलिंगुअल स्टेट में पंजाब की। जो उनमें से हिंदी लोग बोल रहे हैं उसको हम हरियाणा में ले आए, और जो हिल एरियाज थे उनको फिर हमने मर्ज कर दिया हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी के साथ। 1971 में क्या होता है कि ये जो यूनियन टेरिटरी होती है हिमाचल प्रदेश की, इसको एलिवेट कर दिया और इसको स्टेटस दे दिया किसका भाई, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी से स्टेट उसको बना दिया, जो 18 स्टेट आता है हमारा इंडिया के यूनियन का। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं 1972 में। फिर क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल मैप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसमें कुछ मेजर चेंज हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो यूनियन टेरिटरीज जो थे मणिपुर के और त्रिपुरा के, और जो सब स्टेट थे किसके, मेघालय के, उनको स्टेट हुड का दर्जा मिला, स्टेट बना दिया। और दो यूनियन टेरिटरीज जो थे मिजोरम के और अरुणाचल प्रदेश के, जिसको हम ओरिजिनली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी बोलते थे, वो उनको बनाया गया। ठीक है, नंबर जो थे स्टेट्स के इंडिया यूनियन के, अब वो इंक्रीज हो गए, 21 हो गए। मणिपुर 9th है इसमें, त्रिपुरा 20th है और मेघालय 21 है। पहले सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1969 में, उसने मेघालय को क्रिएट किया था एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह या फिर सब स्टेट की तरह, जो कि स्टेट असम के अंदर था। ठीक है, इसका खुद का लेजिस्लेटर था और खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, लेकिन ये एक सब स्टेट था। हावेवर इसने लोगों का जो एस्पिरेशन था मेघालय का उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो यूनियन टेरिटरीज जो थी मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की, उनको भी बनाया गया असम की टेरिटरीज से निकाल के। सिक्किम 1947 तक सिक्किम जो था एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था, जो चोग्याल जहाँ पे रूल कर रहे थे। 1947 में क्या हुआ, जब ब्रिटिश पैरामाउंसी का लैप्स हो गया तो सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का, जहाँ पे इंडिया की जो सरकार थी उसने अज्यूम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम इसके डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स की एंड कम्युनिकेशंस की सिक्किम के। 1974 में सिक्किम ने एक डिजायर एक्सप्रेस किया कि हम इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। फिर इसी वजह से 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट से। इस अमेंडमेंट ने एक नया स्टेट दिया था सिक्किम को, स्टेट का दर्जा दे दिया था ऑफ एन एसोसिएट स्टेट, इसका इंडियन यूनियन। इस पर्पस के लिए आर्टिकल 2A और एक नया शेड्यूल 10th शेड्यूल जो कंटेन कर रहा था टर्म्स और कंडीशंस किसकी, एसोसिएशन की, उनको भी इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो एक्सपेरिमेंट था हावेवर इसने ये लंबे टाइम तक लास्ट नहीं किया, क्योंकि ये फुली सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था सिक्किम के लोगों की एस्पिरेशन। फिर एक रेफरेंडम हुआ था 1975 में, दे वोटेड
कि एबोलिशन होना चाहिए यहाँ पे चोग्याल के इंस्टीट्यूशन का, और सिक्किम को एक इंटीग्रल पार्ट बनने की जरूरत है इंडिया के। कंसीक्वेंटली 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 का, उसको इनेक्ट किया गया ताकि सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया इंडियन यूनियन का। 22nd स्टेट अभी ये सिक्किम हमारा बन चुका था। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट था इसने पहला और फोर्थ जो शेड्यूल था उसको अमेंड कर दिया, ठीक है। और फिर हमारा नया आर्टिकल यहाँ पे ऐड हुआ 37(1)(f) टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिए गई, ठीक है, सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। इसने आर्टिकल 2A को भी रिपील किया और जो 10th शेड्यूल था उसको भी ऐड किया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1974 से। फिर आता है हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में 3 नए स्टेट जो बनाए थे वो थे मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। वो 23rd, 24th, 25th स्टेट आए थे, कहलाए गए थे इंडिया की यूनियन टेरिटरी को इंडिया यूनियन को रेस्पेक्टिवली। इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम, उसको हमने एक स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो फिर एक मेमोरेंडम साइन हुआ था सेटलमेंट को लेके, जिसको हम मिजोरम पीस अकॉर्ड भी बोलते हैं 1986 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में, जिसने क्या कर दिया, 2 डेकेड ओल्ड इंसर्जेंसी को खत्म कर दिया और मिजोरम को अब स्टेट बना दिया। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी था 1972 में। स्टेट जो था गोवा का, उसको कैसे क्रिएट किया गया था कि जो टेरिटरी है गोवा की उसको यूनियन टेरिटरी जो है गोवा, दमन और दीव से सेपरेट करके, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में 3 नए और स्टेट बने, छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, उत्तराखंड बना और हमारा झारखंड बना। ये जो मध्य प्रदेश की जो टेरिटरीज है, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उससे अलग करके इनको बनाया गया था। तो ये हो गए हमारे 26, 27, 28 स्टेट इंडिया की यूनियन टेरिटरी का। तेलंगाना जो था हमारा, ये न्यू स्टेट था तेलंगाना का, वो एग्जिस्टेंस में आया एज अ 29th स्टेट्स। 29 स्टेट इसका। तो ये किससे, आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना को बनाया। आंध्र स्टेट एक्ट जो था 1953 का, इसने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया इंडिया का, जिसको हम स्टेट ऑफ आंध्रा भी बोलते थे। जैसे कि जो लोग तेलुगु बोलते थे उनको मद्रास के स्टेट से अलग कर दिया, जिसको अब हम तमिलनाडु भी बोलते हैं, ठीक है। कुर्नूल जो थी वो कैपिटल थी किसकी, आंध्र स्टेट की, और स्टेट हाई कोर्ट भी बनाए गए थे किसमें, गुंटूर पे। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, जिसने तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को हैदराबाद स्टेट के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, विद द आंध्र स्टेट, ठीक है, ताकि एक नया स्टेट बन गए आंध्र प्रदेश स्टेट। इस स्टेट की जो कैपिटल थी वो हैदराबाद शिफ्ट कर दी गई। फिर से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2014 का, जिसने आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया किसमें, 2 सेपरेट स्टेट में, नेमली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 2019 तक जो स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और उनको एक स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था, आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसने, ठीक है, 370। 2019 में क्या हुआ, ये जो स्पेशल स्टेटस था इसको एबोलिश कर दिया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर दिया। और फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ये जो ऑर्डर है इसने क्या कर दिया, सुपरसीड कर दिया अर्लियर ऑर्डर को, जिसको क्या बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1951। 2019 में इस ऑर्डर ने एक्सटेंड कर दिया सारे प्रोविजन जो भी थे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के, जम्मू एंड कश्मीर में भी। हावेवर इनऑपरेटिव आर्टिकल जो था 370, वो अभी भी है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टेक्स्ट में। फर्दर
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 में, जिसने बाइफरकेट कर दिया स्टेट किसका, जम्मू एंड कश्मीर को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में, नेमली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी जो थी जम्मू की और कश्मीर की, वो कंप्राइज करती है ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट द कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो कारगिल है और लेह है, ये किसके पास चला गया, ये चला गया आपका लद्दाख के पास। ठीक है, लेह लद्दाख एंड कारगिल। तो नंबर जो है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का इंक्रीज हो गया था 14 एंड 6 इन 1956। अब हमारे पास 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है 2019 तक। ठीक है, पहले 14 थे, 6 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 28 और 9 है। अब नाम का भी चेंज हुआ, कुछ जो स्टेट्स थे यूनियन टेरिटरीज थी उनके नाम भी बदले गए। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो पहला स्टेट था जिसका एक नाम बदला गया, इट वॉज रिनेम्ड उत्तर प्रदेश इन 1950, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास को रिनेम कर दिया तमिलनाडु। ठीक है, 1973 में मैसूर को रिनेम कर दिया कर्नाटका। ओके, सेम ईयर में लैक्कदीव, मिनिकोय एंड अमिंदीव आइलैंड को भी रिनेम कर दिया लक्षद्वीप के नाम से। फिर 1992 में जो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली की, उसको रीडेजिग्नेट किया एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विदाउट बीइंग कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। ये न्यू दिल्ली जो है वो एक हमारी यूनियन टेरिटरी है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1991। 2006 में उत्तरांचल को रिनेम कर दिया उत्तराखंड। सेम ईयर में पौंडीचेरी को भी रिनेम कर दिया पुडुचेरी। ठीक है, और 2011 में उड़ीसा को रिनेम कर दिया था, उड़ीसा को एज ओडिशा। ओडिशा, ओके। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए थे। सो ये सब हम पढ़ चुके हैं और ये इन्होंने थोड़ा सा इसको दे रखा है समरी की फॉर्म में, इसको हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं और अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा सिटीजनशिप। ये हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज